आज हम अपने केमिस्ट्री के अगले पॉइंट्स को आगे रखते हैं। विलयन की सांद्रता विलयन की कैसे हम निकालेंगे, उसके कुछ फार्मूला हैं और उस पर एक आध न्यूमेरिकल भी कराते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कि किसी निश्चित ताप पर विलायक या विलयन की दी गई मात्रा, किसी निश्चित ताप पर विलायक या विलयन की दी गई मात्रा या द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा, विलेय की जो मात्रा होगी तब विलयन शांत विलयन है। यदि विलेय की मात्रा कम कर देंगे तो विलयन तन कहलाएगा, विलेय की मात्रा ज्यादा कर देंगे तो क्या कहलाएगा, सांद्र विलयन कहलाएगा। ये भी हम आप लोगों को पढ़ाए थे। तो कह रहा है कि निश्चित मात्रा के विलायक या विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है और सांद्रता निकालने का फार्मूला है विलेय की का द्रव्यमान या मात्रा बटा विलयन का द्रव्यमान या आयतन। अब आता है सांद्रता को व्यक्त करने की कौन और अलग अलग विधियां हैं। तो उसकी पहली विधि है विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता में, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता में। तो विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणित 100, ये फार्मूला मिलता है। विलयन का आयतन प्रतिशत सांद्रता, विलयन का आयतन प्रतिशत सांद्रता, विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन गुणित 100। यहाँ आयतन हो जाएगा, यहाँ द्रव्यमान है। नेक्स्ट विलयन का आयतन प्रतिशत सांद्रता, आयतन प्रतिशत सांद्रता मतलब इसमें विलय भी द्रव में होगा, आयतन लेंगे विलायक भी द्रव में होगा, आयतन लेंगे तो विलय का आयतन बटा विलयन का आयतन गुणित 100। अब एक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि एक विलयन में 320 ग्राम विलायक है और जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है, विलयन की सांद्रता ज्ञात करिए। तो सबसे पहले विलयन निकालिए। विलयन क्या है, विलयन है विलेय प्लस विलायक। विलयन क्या है, विलेय प्लस विलायक। तो विलेय प्लस विलायक में विलायक क्या है, पानी 320 दिया है और ये नमक कितना दिया है 40 ग्राम। तो कितना हो गया 360 ग्राम। ये विलयन हो गया ना, समझ में आया। अब आपके पास क्या है, नमक है, ठोस द्रव्यमान दिया हुआ है, ये वाला सूत्र लगेगा। विलयन का आयतन प्रतिशतता, विलयन का आयतन प्रतिशत सांद्रता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान कितना दिया है 40 बटा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कितना आ गया है 360, समझ में आ रहा है ना, गुणित 100 यही होगा। जीरो काट देते हैं, 10 ये कितना हो जाएगा 400 ना, 400 बटा 36। अब इसको भाग दे लीजिए, कितने से काटते हैं 2 से काट दें, 2 1 कम 2, 2 8 16 ना, 200 हो जाएगा, 2 9 हो जाएगा, 200 में हो जाएगा 100 बटा 9। तो 100 का भाग दीजिए 9 से ना, 9 1 कम 9 और बचेगा 10, 9 1 कम 9, दशमलव बढ़ाएंगे 0 1 1, यही आता जाएगा जी। बस यही प्रश्न ठीक। अब आपका ये सवाल भी लग गया। अब आता है निलंबन। क्या निकालना है हमको, निलंबन। तो निलंबन कैसे निकालेंगे, निलंबन क्या है, निलंबन एक विस्मांगी मिश्रण है। निलंबन क्या है, एक विस्मांगी मिश्रण है। निलंबन में ठोस कणों का आकार इतना बड़ा होता है कि आंखों से दिखाई पड़ता है। निलंबन में निलंबित कणों को इन आंखों से, नर नाक से कहते हैं, से देखा जा सकता है। जैसे खड़िया चूना लीजिए, पानी में घोल दीजिए, देखिए उसमें दिखता है चूना घूमते हुए। जल में निलंबित रेत के कण, पानी में लीजिए रेत के कण मिला दीजिए तो देखिए बालू ऐसे घूमते दिखता है और कुछ देर छोड़ देंगे तो फिर नीचे क्या हो जाता है, बैठ जाता है। तो ऐसा निलंबन। आटा जल आटा भी बैठ जाता है। देखिए निलंबन के गुण क्या होते हैं, तो पहला यह विस्मांगी है, दूसरा विलेय के कणों का आकार 10 की घात -5 से 10 की घात -6 मीटर होता है। पहला ये विस्मांगी मिश्रण है, दूसरा इसमें विलेय के कणों का आकार 10 की घात -5 से 10 की घात -6 मीटर होता है। विलेय के कणों को हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। निलंबन एक अस्थायी प्रक्रिया है जिसमें विलेय के कण कुछ समय के बाद सतह पर बैठ जाते हैं। इसमें यदि निलंबन में यदि प्रकाश की किरण को हम पास करें तो प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन हो जाता है और शंकु आकार की एक संरचना बनती है जो चमकती हुई सी दिखाई देती है। कुछ इस तरह से, जैसे मान लीजिए एक बर्तन दिया है आपने, इसमें निलंबन कण रखा, यहाँ से प्रकाश की किरण पास किया तो प्रकाश की किरण ऐसे गुजरती है, यहाँ एक शंख चमक दिखाई देती है,
सम। समझ में आया बच्चों? ये निलंबन के कणों में देखने को मिलता है क्योंकि इसके कणों की आकार साइज क्या होती है, थोड़ी सी बड़ी होती है। ठीक है बच्चों, इसके आगे का वीडियो अगले में देते हैं। धन्यवाद।